जनसंख्या वृद्धि के कारण और इसके प्रभाव। प्रभाव क्या हम कह सकते हैं, हम इसे दुष्प्रभाव कह सकते हैं, कुप्रभाव कह सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो कई चीज़ें कम पड़ने लगती हैं, जैसे खाने की चीज़ें, रहने की चीज़ें, है ना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी सुविधा, अच्छी दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कम पड़ने लगती हैं। क्योंकि ये जो संसाधन हैं ये संसाधन सीमित मात्रा में हैं और जनसंख्या की वृद्धि जो है वो हमारी असीमित है। आपको पता होगा कि जनसंख्या के हिसाब से जो भारत है, जो इंडिया है, वो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। जो भारत है वो विश्व में सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चीन है। कौन है? चीन फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत जो है वो द्वितीय स्थान पर है पूरे विश्व में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चीन में, दूसरे नंबर पर आता है भारत। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो चाइना जो देश है वो भारत से काफ़ी बड़ा उसका क्षेत्रफल है, तो उसके यहाँ तो ये एडजस्टमेंट हो सकता है कि ज़मीन जो है बाकी लोगों के लिए मिल जाए। जनसंख्या बढ़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने यहाँ कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे लगा दिए हैं, जैसे कि एक ही बच्चा होना चाहिए माँ बाप के पास। माता पिता के पास कितना बच्चा होना चाहिए? एक। अगर दूसरा बच्चा हुआ तो तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट देगी सरकार। तो ऐसा नियम अपने यहाँ भी चलता है, कुछ है नियम, लेकिन उसका पालन हो नहीं पा रहा है। जैसे एक था हम दो हमारे दो, था ना, तो अब यहाँ देखोगे एक एक के घर में एक एक दर्जन बच्चे हैं, है ना। तो ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि ही तो है, जो कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए जनसंख्या विस्फोट है। ये क्या है? तो क्या वजह है जो जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होती है अपने भारत में और इसके क्या प्रभाव पड़ने हैं? तो पहले हम लोग जानेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। सबसे मेन कारण है वार्म क्लाइमेट ऑफ कंट्री। मतलब है कि देश की गर्म जलवायु। हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है। देखोगे साल के 3-4 महीने ठंडी वाले निकाल दो, उसके बाद बारिश में भी गर्मी रहती है, गर्मी में तो गर्मी रहती है। इसका परिणाम क्या होता है? जो हम लोगों का शरीर है वो समय से पहले ही युवावस्था में आ जाता है। समय से पहले ही जो जवानी के लक्षण है, युवा के लक्षण है, वो दिखने लगते हैं। दाढ़ी मूंछ आ जाएंगी, बदन गठीला होता चला जाएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये 16-17 साल की उम्र से ही ये लड़का युवावस्था में प्राप्त हो रहा, ऐसा दिखने लगता है। तो मेन कारण किसका है? देश की हमारे जो है वो जलवायु कैसी है? वो गर्म है। गर्म जलवायु की वजह से क्या होता है? जो युवावस्था है वो जल्दी आ जाती है, और जल्दी युवावस्था आ जाएगी तो जल्दी विवाह हो जाएगा, और जल्दी विवाह हो जाएगा तो फिर बच्चे तो होने ही होने हैं, है ना। अब देखो दूसरा कारण क्या है? इससे क्या होता है भाई? देश की गर्म जलवायु की वजह से क्या होता है? क्या होगा? युवावस्था शीघ्र आ जाती है, शीघ्र आ जाती है। समझ गए बेटा? आ जाती है। अब इसके बाद है एक और बड़ी बीमारी, कंपल्सरी मैरिज। कंपल्सरी मैरिज। भारत देश में विवाह की अनिवार्यता है, आपको विवाह करना ही पड़ेगा, चाहे आपके अंदर कोई भी कमी हो, चाहे आप एक पैसा ना कमाते हो, अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित हो। आप शादी कर लोगे, पत्नी आ जाएगी, आपके बच्चे होंगे, उनका खर्चा भी नहीं उठा पाओगे, लेकिन फिर भी तुमको विवाह करना है। नहीं करोगे तो समाज वाले लोग ताना मारेंगे, माँ बाप भी कहेंगे हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, शादी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो विवाह की अनिवार्यता भारत में नंबर 1 पर मानी जाएगी। कोई भी आप गैर विवाहित आप ढूंढने लगोगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, विवाह सबका होना ही होना है। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अन्य देशों में, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर विवाह की अनिवार्यता नहीं है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, शादी नहीं करते हैं। समझ गए? अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, कोई विवाह ही नहीं करता। कोई एक कर लिया, नहीं तो एक आध बच्चे हो गए, दूसरे का बच्चा गोद ले लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन जल्दी विवाह करते ही नहीं है। ऐसे ही रिलेशन में रहेंगे, वो उनके फ्रेंड्स रहेंगे, गर्लफ्रेंड्स रहेंगे, उनके साथ में रिलेशन में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन विवाह की अनिवार्यता वहाँ पर नहीं है। लेकिन भारत में विवाह की अनिवार्यता है, और विवाह जब अनिवार्य रूप से होगा तो बच्चे तो होना ही होना है, और बच्चे होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा है मैरिज इन अर्ली एज, कम उम्र में विवाह। अब तो फिर भी स्थिति सुधर गई है। पहले के टाइम में आप लोगों ने कहानियों में पढ़ा होगा, 12 वर्ष की कन्या सीता, 14 वर्ष के राम जी, विवाह इतने बड़े तारीफ के साथ उनका बताते हैं कि जैसे 12 वर्ष की बिटिया हो जाए, समझ लो कि विवाह के लायक की हो गई। तो ये गलत ही तो बात थी। 12 वर्ष में विवाह हो गया, अभी उसको पता भी नहीं है कि जीवन कैसे जीना है, ठीक है।
कैसे हमको अपने बच्चों का लालन पालन करना है, कैसे हमको परिवार चलाना है, कुछ नहीं पता है। लेकिन कहानियों में हम लोगों ने पढ़ा है कि 12 वर्ष से ही लड़की की 12 वर्ष की जैसे बच्ची हो जाती वैसे ही उसके विवाह के लिए उसके माँ बाप प्लानिंग करने लगते हैं। तो कम उम्र में विवाह पर कानून बना, और कानून पहले ये बना था कि लड़की कम से कम 18 वर्ष की, लड़की कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष की, और 21 वर्ष का क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए कम से कम। इससे कम में अगर उम्र है और आपने शादी कर लिया तो आपके ऊपर कानूनी दंड दिया जाएगा। लेकिन अभी जल्दी में ही संशोधन हो गया है, फिर से जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए ही सरकार ने अब यह कह दिया कि लड़की की भी उम्र अब 18 ना हो करके इसको भी 21 कर दिया है। कितना कर दिया है, 21 वर्ष जो है लड़की हो जाएगी तभी उसकी अब शादी कर सकते हो, नहीं तो फिर वो गैर कानूनी है। समझ गए? तो अब जो नया संशोधन आया हुआ उसके हिसाब से क्या है कि लड़की की उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष। इसके पहले क्या था, 18 वर्ष था। उसके भी पहले था, बहुत समय पहले 16 वर्ष था। उससे भी पहले चले जाओ 12 वर्ष, और पहले चले जाओगे, पैदा हुआ, निकासन हुआ, निकासन कहते हैं हमारे लड़का भाई हो, कहीं हमें बिटिया ब्याह, कहीं ऐसा हम तो रही ना रही का पता, एक काम करा इनका गोदी में ले लेके भावर घूम लीन जाते, इनके ब्याह हो जाते। और जैसे तक जाने समझे लगे तैसे गौना कह दिया कोई, ओके बाद जाके रहे लगी हुआ, जाए के बाद गुड्डा गुड़िया खेलिए तू जने। कहने का मतलब ये है कि पहले जो है ये कुरीतियाँ एकदम आम बात थी। यहाँ तक कि दूसरे की तो बात छोड़िए, आप लोग अपने माँ बाप से पूछोगे, वो लोग खुद बताएंगे कि हमारी शादी कितने वर्ष में हुई थी। मेरी माँ की शादी खुद ही 5 वर्ष में हुई थी। वो कितने वर्ष की थी, 5 वर्ष में। उसके बाद जैसे थोड़ा समझने लगी, 15-16 साल की हो गई, उनका गौना आ गया। तो कम उम्र में विवाह करना भी जो है जनसंख्या वृद्धि को बहुत तेजी से बढ़ाता है। बात समझ गए? इसके अलावा देखो, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा का अभाव। जैसे कि अगर आपको यौन शिक्षा की जानकारी ना दिया जाए, आपको ये ना बताया जाए कि बच्चे कैसे होते हैं, क्या करोगे आप, कैसे बच्चे हो जाएंगे, कैसे कंट्रोल करना है कि और ज़्यादा बच्चे ना हो। जैसे कुछ लोग हैं उनको यही नहीं पता होता है कि भाई जो सेक्स करते हैं लोग, जो संबंध बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, उनको तो यही लगता है बस एंजॉय के लिए बनाते हैं। किसके लिए? ये गलत बात है। आपको जानवरों से सीख ले लेनी चाहिए। इंसान की तो बातें छोड़ दो, किससे? जानवरों से। जानवर भी जो है सिर्फ अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए ही वो सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, अन्यथा वो संबंध नहीं बनाते हैं। अपने यहाँ यौन शिक्षा का अभाव है, इस वजह से उन्हें पता ही नहीं लग पाता है कि हमको संबंध किस लिए बनाना चाहिए। ठीक है? अब इसके बाद दूसरा है लिमिटेड नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की बहुत सीमित जानकारी है। अब कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि और बच्चे हों, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम क्या क्या अपना सकते हैं जिससे हमको जो है हमारी जनसंख्या, हमारे परिवार और बढ़े ना। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, गोलियां चला करती थी माला डी नाम से। किस नाम से? माला डी नाम से। उसके बाद फिर आ गया कॉपर टी, आ गया कॉपर टी है। फिर कंडोम्स बिकते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, हाँ, कंडोम्स हैं, कॉपर टी हैं, ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि अब तो इंजेक्शंस भी आने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी भी बहुत से लोगों को नहीं होती है, जिसलिए वो चाहते हैं कि हमारा परिवार और ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन जब जानकारी ही नहीं है उनको तो वो कुछ कर ही नहीं पाते, परिवार बढ़ता चला जाता है। बात समझ गए? अब इसके बाद आता है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सा की सुविधा का अभाव है अपने यहाँ। अभी आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए, आपको यहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप 40 किलोमीटर दूर जाओगे जिले में, तब वहाँ पर आपको चिकित्सा सुविधा मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। अब अच्छे डॉक्टर अगर होंगे, अच्छी चिकित्सा सुविधा होगी, तो जो परिवार नियोजन संबंधी जो जानकारी है उसको डॉक्टर्स आपको बताएंगे, और उन चीज़ों को कैसे उपयोग में लाना है वो कौन करेगा? डॉक्टर ही तो करेंगे, चिकित्सक ही तो करेंगे। कि आप घर से खुद से कर लोगे, बहुत हम समझ सकते हैं, आप कंडोम्स का इस्तेमाल खुद कर सकते हो, ठीक है, आप गर्भ निरोधक गोलियां खुद कर सकते हो। लेकिन अगर कॉपर टी और इंजेक्शन, इन सब का नसबंदी भी चला था बहुत तेजी से 1983 की 84 के टाइम में, बहुत से लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कर दिया जाता था कि और ज़्यादा बच्चे ना हो पाएँ। तो कहने का मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी जो है, चिकित्सा सुविधा का अभाव की वजह से भी जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है। तो ये तो हो गए 6 कारण जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या क्या अन्य जगहों की भी जनसंख्या बढ़ सकती है। लेकिन जो ठंडे जलवायु प्रदेश वाले हैं वहां पर जनसंख्या नहीं बढ़ती है, क्योंकि एक तो जलवायु भी वहां ठंडी है, वहां विवाह की अनिवार्यता भी नहीं है, कम उम्र में विवाह तो करते ही नहीं है, किसी को जरूरत पड़ी तो बहुत ज़्यादा विवाह कर लिए, नहीं तो करते ही नहीं है। तीसरा है फिर उसके बाद क्या है, यौन शिक्षा वहाँ शुरू से ही दी जाती, जैसे अपने यहाँ है कक्षा 6 और 7 में नहीं है, लेकिन 8 में यौन शिक्षा के बारे में, एडोलसेंस क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इन सब के बारे में दिया गया है ना। इससे पहले की क्लासेस में नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर शुरुआत से ही आपको यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर उसके बाद
परिवार नियोजन के बारे में ढेर सारी जानकारी उनके पता लगा। दिल्ली में ही देख लो, यहीं पे मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, हर मोहल्ले में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, आपको जिस भी विषय की जानकारी चाहिए वो आपको बता देंगे, है ना। और मेडिकल फैसिलिटी वहां पर अच्छे से मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या कम है तो सुविधा चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे जिसकी हो, सुविधा पर्याप्त रूप से मिल जाएगी, है ना। तो ये था जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब इसके प्रभाव को हम लोग नेक्स्ट टाइम, ठीक।